Okay, so ladies and gentlemen, let's start the class. Welcome to the class first. और बताता चलूं कि कल हमने नेटवर्क लेयर में IPv4 का हेडर की एक एक फील्ड को स्टडी किया। तो मैं चाहूंगा कि अगर इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो बखुशी वो खुशी के साथ हमें, ये है जी आपका कल 20 बाइट्स आपके लिए मैंने एक्सप्लेन किए थे। अगर आपका किसी एक फील्ड पे भी कोई भी शक है, कोई भी क्वेरी है, तो कर लें, ताकि मैं IPv4 से IPv6 की तरफ चला जाऊं। और कल भी आपको बताया था कि दोनों हमारे दुनिया में इस वक्त जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, दैट इज थ्रू बोथ IPv4 एज IPv6। हाँ, जो नए नेटवर्क्स आ रहे हैं दे आर मोस्टली ऑन IPv6, क्योंकि IPv4 एड्रेसेस डिप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, नए नहीं अवेलेबल के किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को हम IPv6 के एड्रेसेस, IPv4 के एड्रेसेस दे सकें। तो जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन from any field, the 20 bytes, I explained each and every field to you yesterday. If you have any question, please come on. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। होगी सर ये फ्लैग्स का जरा आप जरा समझा दीजिए, इसमें DF और MF के बारे में जरा। ओके DF में कंफ्यूज हो जाता हूँ, DF और MF में। ओके जी ओके। सवाल ये है कि हमारे मुबीन ने क्वेश्चन किया कि इस फ्लैग की 3 बिट्स को एक्सप्लेन कर दो। ठीक, तो मैंने कहा कल आपको कि ये 3 में से पहला बिट जो है, जो अगर मैं इसको XYZ कह लूं, XYZ जो हमारे बिट्स हैं, इसमें X बिट अभी तक इस्तेमाल में नहीं है। जब नहीं है तो हम हर वक्त इसको 0 लिख देते हैं, क्योंकि यूज ही नहीं है। कोई पढ़ने वाला उसको, मशीन जो भी इसको पढ़ेगी भी, वो उसको उससे कोई मीनिंग नहीं ले सकती। तो हमें 1 0 में कुछ तो रखना है, तो हमने कहा बाय डिफॉल्ट इट शुड बी 0। फिर हमने कहा मुबीन कि हमारा जो ये वाई फील्ड बिट है, इसको हमने नाम दिया है डोंट फ्रेगमेंट, DF। और हमने अपने थर्ड को हमने दिया मोर फ्रेगमेंट, MF। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि किसी भी बिट की वैल्यू या 0 होगी, यानी कि अनसेट होगा, या सेट होगा। इसी तरह इसकी भी 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो ये वैल्यू अनसेट होगी या सेट होगी। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है या तो ये 0 0 0 हो सकता है, या 0 0 1 हो सकता है, यानी कि 0 0 और यहां से 0। तीसरे में ये भी हो सकता है कि पहला पहला तो 0 है ना, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। 0 0 1 0 0 1। या ये हो सकता है कि पहला तो 0 है, इसका 1 ले लेते हैं, तो 1 0 और 0 1 1। 0 0 0 अभी देखते हैं कौन सा पॉसिबल है, लेकिन जो जो हमारे पास ऑप्शन पॉसिबल हैं वो ये 4 है। बोलते इसको तो भूल जाओ ना, इसको तो भूल जाओ। तो इट कैन बी 0 1 0 1, इसका मतलब, और 0 0 1 1। इट कैन बी इधर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब कौन से हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, वो अभी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, अब 0 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि आप इसको फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड टू फ्रेगमेंट। ठीक है, 0 का मतलब है नो फ्रेगमेंट्स। आपका ये, अगर ये आपके लिए बड़ा है तो बस मत दीजिए इसको, डोंट फ्रेगमेंट। लेकिन अगर आप इसको 1 कर देते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे कहते हैं कि अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो तोड़ लो। ओके, पहले हम इधर से ही आगे बढ़ते हैं। और जब 0 का, जब फ्रेगमेंट नहीं करने दे रहे, तो लाजमी तौर पे मोर फ्रेगमेंट पीछे नहीं हो सकते। तो दैट कैन बी, इसका मतलब है कि नो मोर फ्रेगमेंट्स, नो मोर फ्रेगमेंट्स। तो इसका मतलब वैलिड है, 0 0 0 इज वैलिड। कब? जबकि आपका सोर्स पूरे नेटवर्क को बताना चाहे कि आपने मेरे मेरे इस फ्रेम को नहीं तोड़ना। तो जब तोड़ोगे नहीं, तो इसका मतलब है कि वो एक ही है। इसका मतलब पीछे कोई और फ्रेम नहीं आ रही, कोई और फ्रेगमेंट्स नहीं आ रही। इसका मतलब है कि नो, तीसरा 0 भी वैलिड है। ओके जी, ये तो हो गया वैलिड पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड में। यहां पे हमने कहा कि जी डोंट फ्रेगमेंट। जब फ्रेगमेंट पॉसिबल नहीं है,
तो जैसे अनीस ने प्रेडिक्ट किया कि अगर फ्रेगमेंट नहीं है तो और फ्रेगमेंट पीछे से कैसे आ सकते हैं, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं। मतलब लॉजिकली तो है कि 0 1 कैन बी, 0 0 1 कैन बी, लेकिन यू कांट गिव, क्योंकि आप कह रहे हो तोड़ो मत। जब तोड़ा नहीं है तो और फ्रेगमेंट पीछे से हो नहीं सकते, इसलिए ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है तोड़ो। थर्ड कहता है तोड़ो, फ्रेगमेंट करो, लेकिन और पीछे फ्रेगमेंट नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट है। इसका मतलब है कि ये लास्ट फ्रेगमेंट है, इसके बाद और फ्रेगमेंट्स नहीं है। इसको तोड़ा गया है लेकिन ये उसका आखिरी आखिरी हिस्सा है। ठीक? या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तोड़ो लेकिन पीछे और फ्रेगमेंट्स भी मौजूद हैं। इसलिए जैसे कि आपने प्रिडिक्ट किया कि अगर मैं कलर चेंज कर लूं तो जो आपने प्रिडिक्ट किया कि ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो हमने भी इसलिए उसको क्रॉस लगाया कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इन तीन में से कोई भी हो सकता जी। जेंटलमैन, इज इट क्लियर नाउ? And there is something in the chat and chat is saying yes. तो ओके ग्रेट मोबीन। तो अब हम इसको कर देते हैं रब, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमने समझ लिया कि हम क्या कहना चाहते हैं और लॉजिकली हमने चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया। तो अगर नहीं है सोच लें जब तक कि मैं इसको क्लियर करता हूं आपकी स्क्रीन को। हाल तो इसको क्लियर करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अगली स्लाइड पे जाना है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें अबाउट दी आईपी वर्जन 4 पैकेट विद मीन दी हेडर, और अगर नहीं होगा तो देन आई विल मूव टू दी आईपी वर्जन 6। सर डेस्टिनेशन आईपी सही, डेस्टिनेशन आईपी से नीचे ये डॉट डॉट वाला। हाँ ओके। क्वेश्चन उनका ये है कि ये जो सलेमान का क्वेश्चन ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, डॉट 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 क्या है। तो ये दो चीजें हो सकता है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि आपका ये हेडर 5 वर्ड से लेके 15 वर्ड तक कोई वैल्यू भी ले सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि मिनिमम साइज इसका 20 बाइट्स है और मैक्सिमम साइज इसका 60 बाइट्स है। तो इसका मतलब डॉट 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 में दो चीजें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका हेडर 24 बिट्स का है, बाइट्स का है, यानी कि 6 वर्ड्स का है, तो ये तो 5 हुए, 1 2 3 4 और 5। तो लाजमी तौर पर छठा वर्ड जो होगा वो अगले ऑप्शन का हो जाएगा। लेकिन मैंने साथ ये भी बताया कि 99.99% when you will observe the packets you will not find the 6th word. It is always it is mostly the 5 words. तो अगर 5 वर्ड है तो फिर इसके बाद क्या है? तो फिर यहाँ पे वर्ड तो नहीं होगा, इसलिए हम इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे आपका डेटा होगा जो कि आपको ट्रांसपोर्ट लेयर से मिला है। अपर लेयर से जो डेटा मिला है आपको वो यहाँ पे, कि हम यही पढ़ते हैं ना कि अगर ये मुझे मिसाल तो भी ये मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने नेटवर्क लेयर को दिया, तो जो चीज इसने दी मैं कलर चेंज कर देता हूं। जो चीज ट्रांसपोर्ट लेयर से आई उसको मैं इस ब्लू बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसके साथ मैं अपना रेड हेडर लगा देता हूं, वो हेडर ये। तो इस हेडर के बाद क्या है? आपका पेलोड टी है। तो वो पेलोड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। जी सलेमान, जवाब मिल गया? क्लियर? ओके नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन अब हम आते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है दैट इज द आईपी वर्जन 6। सो हियर इज द आईपी वर्जन 6। तो मैंने कल आपको बताया था कि क्यों आईपी वर्जन 6। वजह ये थी कि आईपी वर्जन 4 से 4 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन एड्रेसेस पॉसिबल है, डिवाइसेस 21 बिलियन। इस वजह से हम हर एक को यूनिक एड्रेस देने के काबिल नहीं थे, इसलिए हमें आईपी वर्जन 6 पे जाना पड़ा। अल्दो कि इस आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के दरमियान 3 डिफरेंट आईपी प्रोटोकॉल लाए गए, लेकिन उसको कम्युनिटी ने एक्सेप्ट
नहीं किया, और इस वजह से IPv6 को दर्जा मिल गया। क्योंकि बाज़ वक़्त आप लोग सोचते हैं कि जी IP वर्जन 5 किधर है, तो मुख्तलिफ नामों से 3 वो दिए, लेकिन किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो 5 इस तरह गुजर गया, और जो 6 वाला था वो आज तक राइज है और राइज ही रहेगा। तो एक वजह तो ये थी। दूसरा, क्योंकि ये IP कम थे, तो कल मैंने अच्छी खासी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम क्या करते हैं, हमने अपने IP एड्रेसेस को पब्लिक IP और प्राइवेट IP में डिवाइड कर दिया है। हमने अपने IPs को पब्लिक और IP और प्राइवेट में डिवाइड कर दिया है। अब क्योंकि और प्राइवेट को हम सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, और आप लोगों ने भी मेरे साथ मिलकर टास्क किया था, आप सबने अपना IP बताया, और सारे IP जो आपने बताए वो क्या थे, वो प्राइवेट थे। लेकिन जब आपने जूम के पास जाना होता है, मीट के पास जाना होता है, यूट्यूब के पास जाना होता है, फेसबुक यानी इंटरनेट के पास जाना होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्राइवेट एड्रेस से जाएं, क्योंकि वो एड्रेस यूनिक नहीं है। वो एड्रेस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलियंस की जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लाजमी तौर पर जब जवाब आएगा तो किसको आएगा? और अगर आपने भी किसी का, लाजमी तौर पे जब आपका एड्रेस पे यूनिक नहीं है, तो फिर आपके डेस्टिनेशन का भी लाजमी नहीं कि यूनिक हो, तो आप भेजेंगे तो फेसबुक को, लेकिन फेसबुक के एड्रेस जो है वो 70,000 लोगों के पास होगा, किसके पास आपका सवाल जाएगा? इसलिए मुमकिन है नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रांसलेशन एप्लीकेशन डेवलप की, जो कि हमारे प्राइवेट एड्रेसेस को पब्लिक में डिवाइड करता है, ट्रांसलेट करता है, और फिर हमारा पैकेट जाता है टुवर्ड द डेस्टिनेशन। फिर हमने कहा कि जी ये तो अच्छी बात। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कल भी मुझे भूल गया था। अगर आप लोग चाहें, मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग हमें ने ज्वाइन किया था, और उस वक्त हम कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हुए थे, लेकिन उनके सामने मैंने ये दोनों ऑप्शन रखी कि भाई या तो आप हमारा जब नेक्स्ट सेशन जब भी स्टार्ट होगा, जो कि मुझे नहीं पता कब स्टार्ट होगा, तो उस वक्त मैं अनाउंस करूंगा, आप आ जाइएगा। लेकिन उनका मेजोरिटी का ये था कि जी डिले हो जाएगा, चाहे वो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, चाहे वो 6 के थे, चाहे वो 8 के थे। तो उन्होंने फील किया कि नहीं, हम अभी ज्वाइन करते हैं, और जो ये चैप्टर रहते हैं जब भी नया सेशन शुरू होगा हम उसके साथ भी पढ़ लेंगे, और अगर हमारा दिल चाहा तो हम अगला कोर्स भी साथ स्विचिंग राउटिंग का ले लेंगे। तो मैंने कहा आपकी मर्जी। मैंने उनको एक ऑप्शन ये दिया था कि अगर आप चाहें तो हम अगले वीक से एक और प्रोग्राम के तहत यहाँ पे यही चैप्टर्स जो आपने नहीं पढ़े, ये हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो अगर आप में से कोई चाहता है, या इवन टेस्ट करना चाहता है, उसमें भी कोई मसला नहीं, तो ये क्लास 5 डेज, मंडे टू फ्राइडे, 2 से तकरीबन 4:30 बजे तक होती है। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर ले, और मुझे बता दे कि जी मैं इस क्लास में बैठना चाहता हूँ, तो मैं उसके इंस्ट्रक्टर को बता दूंगा कि जी इसको अलाउ रखो, और ये अपना कोर्स जल्दी खत्म करना चाहता है। तो मुझे इसमें कोई आपके लिए मसला नहीं है, तो आप जैसा चाहें जस्ट लेट मी नो। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप ही कराएंगे, अगले इसमें करेंगे, चाहे 2 चैप्टर रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, वो आप ही कराएंगे, मुझे उसमें भी कोई नहीं है, मैं करवाऊँ। ठीक है, तो जस्ट इस वीडियो से ये फायदा लेने का मकसद था कि सब तक ये मैसेज पहुंच जाए। जी, तो दूसरा वजह क्या आ गई कि अब लाजमी तौर पे नेट ओवर प्रोसेसिंग आ गई, डिले आएगा, क्योंकि हर वक्त आपका पैकेट जाता है। जैसे अभी मेरे पैकेट बन रहे हैं, जूम पे जा रहे हैं, लेकिन हर एक को मेरा ट्रांसलेट किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था माई IP एड्रेस करके कि मेरा एड्रेस कोई 122 डॉट समथिंग है, जो कि पब्लिक IP है। याद है? नहीं याद तो बात करें। ओके, तो उसका जवाब भी आएगा, तो उस पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट में तब्दील किया जाएगा, तो एक डिले है। तीसरा वजह ये थी कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो थी वो छुप गई थी, जो कि एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक वल्नरेबिलिटी है, एक कमी है, कि जनाब पता ही नहीं चलता कि यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट है मिसाल के तौर पे, उनमें से ये काम किसने किया है। सारा का सारा जो लोड होता है वो मस्कीन UT में पड़ जाता है। तो इन वजूहात की वजह से हमने IPv6 की तरफ अपना रास्ता लिया। क्लियर है मेरी बात जी? तो रीजन तो आपको समझ में आ गया। ये अब बड़ी बड़ी बातें कुछ याद रख लें
कि आपने देखा कि आपका IPv वर्जन 4 जो है वो तो 32 बाइट्स का था। कल भी हमने देखा है 5 वर्ड्स और हर वर्ड 4 पर, तो 4 इंटू सॉरी IP4 एड्रेस, सॉरी 32 बिट्स का, 32 बिट्स का। जबकि IPv6 का आपका एड्रेस 128 बिट्स का, कल भी बताया था, जिसकी वजह से यहां पे आपके पास पहले केस में IPv4 में 2 पावर 32 विच इज 4.3 बिलियन एड्रेसेस आपके पास पॉसिबल थे, जबकि यहां पे 2 पावर 128 विच इज 3.4 इंटू 10⁻38, ह्यूज इंक्रीज। ठीक है। साथ ही हमने कल देखा कि IPv4 का जो हेडर था, IPv4 का जो हेडर था दैट वाज ऑफ 20 बाइट्स, 20 to 60, लेकिन मोस्टली 20 बाइट्स अभी भी हमने देखा है। ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में IPv6 का हेडर है 40 बाइट फिक्स, 40 बाइट्स फिक्स, वो फिक्स नहीं है। 20 बाइट भी हो सकता था, 24 भी हो सकता था, 28 भी हो सकता था, 32 भी हो सकता था, अप टू 60 कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फिक्स 40 बाइट्स। तो आप कह सकते हैं कि जी साइज तो डबल हो गया है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन दुगनी हो गई है, पहले 20 बाइट्स था अब 40 बाइट हो गया है। लेकिन जवाब देने वालों का जवाब ये है कि आपके उस 20 बाइट से आपके एड्रेसेस भी तो बिलियंस में थे, और अब आपके एड्रेसेस बिलियन से उठ के 10⁻38 पे चले गए हैं। तो इतना ज्यादा इंक्रीज, और अगर हम उस लिहाज से देखते तो ये इतना बड़ा इंक्रीज ये नहीं है जितने ज्यादा आपको एड्रेसेस उससे हासिल हुए। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जिसकी एक एक फील्ड की तरफ और उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। सबसे पहली फील्ड, जैसे वहां वर्जन था यहां भी वर्जन, जैसे वहां पे वर्जन था यहां भी वर्जन है, और यहाँ पे वर्जन में 4 बिट्स का वर्जन है, जैसे वहां भी 4 बिट का था, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था 40010, यहाँ पे लिखा हुआ है 0110। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये चीज मिल जाती है 4 बिट्स में, तो समझ जाएं कि इसके आगे जो हेडर आप पढ़ रहे हैं वो IP वर्जन 6 का। क्लियर, ओके। फिर ये 2 फील्ड्स नई ऐड हुई हैं, इसको कहते हैं ट्रैफिक क्लास, जिसको वहां पे हमने डिफरेंशिएटेड सर्विसेज के नाम से या TOS के नाम से, टाइप ऑफ सर्विस के नाम से कहा था। यहां पे हमने जरा अच्छा नाम रख दिया, क्योंकि उसके कई डिकेड्स के बाद IPv4 के IPv6 आया, तो हमें एक चांस था कि जो हमने वहां पे गलतियां की हुई हैं हम उनको हटा दें। तब ट्रैफिक क्लास से पता चल रहा है कि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम ट्रैफिक को क्लासिफाई कर रहे हैं। डिफरेंशिएटेड सर्विस से और टाइप ऑफ सर्विस से ये बात इतनी ज्यादा क्लियरिटी की तरफ नहीं जा रही थी, तो हमने उसी तरह 8 बिट का ट्रैफिक क्लास रख दिया, ताकि हम अगर चाहें तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस को, ट्रैफिक क्लासेस को हम डिफरेंट प्रायोरिटीज दे सकें, डिफरेंट प्रायोरिटीज दे सकें। ठीक है जी, तो ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद अगला ये न्यू फील्ड है, ये नई फील्ड है जो कि पहले नहीं थी। ये 2 तो थी, सिर्फ इसका नाम बदला और इसका नाम भी वर्जन ही था। ठीक है। तो ये न्यू फील्ड आई, फ्लो लेबल। फ्लो लेबल, पहले फ्लो बताता हूं क्या होता है, फिर लेबल बताता हूं क्या होता है, और फिर फ्लो लेबल बताता हूं कि क्या होता है। ठीक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका एक डिवाइस, मिसाल के तौर पे मेरा ये डिवाइस, मेरा ये लैपटॉप इस वक्त मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ बात कर रहा है। आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। मिनिमम इस वक्त अगर मैं दिखाऊं तो बहुत सी एप्लीकेशन चल रही हैं, लेकिन कम से कम मैं अगर कहूं तो 2 एप्लीकेशंस आपको नजर आ रही हैं, एक जूम के साथ और एक व्हाट्सएप के साथ।
क्योंकि साथ साथ मैं आपको लिंक्स वगैरह भेजता हूं, तो इसका मतलब व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हूं। तो मिनिमम 2 तो है ही है, इससे ज्यादा है कम नहीं। अब ये याद रखो, जो कि आप कुछ चीज अभी क्लियर हो जाएगी, अभी कुछ चीज आपको बताता हूं, अभी आप उसको सिर्फ मान लीजिएगा, आगे अगली लेयर पे जाऊंगा तो उसको क्लियर कर दूंगा। होता ये है, ये इस बात पे भी आप एग्री कि अगर जूम है तो इस एंड पे जूम है, इसका ये माई है, मी है, और ये व्हाट्सएप है तो इधर भी व्हाट्सएप का सर्वर है। ऐसे ही है ना? तो क्या मेरा आईपी है? बिल्कुल है, मेरा आईपी है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा एक आईपी है जो कि दोनों एप्लीकेशन के लिए सेम है, कि मशीन मेरी एक ही है। तो यहाँ पे मेरा आईपी है, लेट बी कॉल IP1, और यहाँ भी मेरा आईपी है, लेट मी कॉल इट IP1। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जूम का भी एक आईपी है जो कि IP2 है, IP2 है। शायद इतना ज्यादा क्लियरिटी से नजर नहीं आता, तो हम थोड़ा सा कोई डार्क कलर लेते हैं। IP2, IP2, और व्हाट्सएप का IP3। व्हाट्सएप एक अलग सर्वर है, अलग अलग जगह पे है, अलग सब कुछ है। ठीक हो गया? इसका मतलब कि यहां पे कनेक्शन है बिटवीन IP1 एंड IP2, और यहां पे एक कनेक्शन है बिटवीन IP1 एंड IP3। ठीक। इसके अलावा इसके फिर ऊपर की लेयर पे जब मैं जाऊंगा, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो यहां पे मेरी एक पोर्ट नंबर है, एक पोर्ट नंबर है। इसी तरह जूम का भी एक पोर्ट नंबर है। ठीक। नहीं समझ आ रही तो 1 मिनट मुझे दें, अभी क्लियर हो जाता है। देखता हूं कि ये जी, मैं यहां पे कमांड देता हूं, ns lookup। nstat probably, अभी देख लेता हूं। नेटस्टैट, नेटस्टैट, नेटस्टैट। तो जेंटलमैन, मैं यहां पे आया और क्लियर करके नेटस्टैट इंटर कर देता हूं जी। ये जी, देखिए मैं व्हाट्सएप से कनेक्टेड हूं, नजर आ रहा है? yes. मेरा आईपी क्या है? 10.137.16.15। चेक कर लेता हूं कि क्या, चलिए ये कंप्लीट हो जाए। नहीं, अगर आप इस पे मुझसे इस बात पे खुश नहीं है, तो मैं एक और खोलता हूं और आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूं। चेक कर लो, मेरा एड्रेस यही है, 10.137.16.15। तो आपने मान लिया, अच्छी बात है जी, शुक्रिया। तो ये देखिए मेरा आईपी है, मैं ये है वो पोर्ट नंबर। मेरा पोर्ट नंबर क्या है? 51,099। और मेरे दूसरे एंड पे क्या है? व्हाट्सएप है। ये कोई और है, ये कोई और है। तो मैं मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ, दीज आर, जहां HTTPS लिखा है इसका मतलब पोर्ट नंबर 443 है। जहां पे पोर्ट लिखा हुआ है, ये पोर्ट है 5228, ये है उसका आईपी। अगर आप चाहें कि नहीं मुझे इसका वर्ड से आईपी निकाल दो, वो भी निकाल के दिखा सकता हूं। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि कोई मेरी डेस्टिनेशन का कोई आईपी है और कोई पोर्ट उसकी भी है। कोई वहां मेरे डेस्टिनेशन है और कोई उसका आईपी उसकी पोर्ट है। मेरा डीएनएस है, और डीएनएस क्या है ये आपको दूसरे उसमें नजर आ जाएगा। भाई मेरा डीएनएस जो है वो ये है। अच्छा, मैंने पूरा नहीं खोला, दोबारा लिख देता हूं /all। तो यहाँ पे डीएनएस भी नजर आ जाएगा। ये है मेरा डीएनएस, ये है मेरा डीएनएस। तो डीएनएस और उस डीएनएस का भी पोर्ट, मैं क्लाइंट और मेरा भी पोर्ट। तो इसका मतलब कि मेरी भी दो चीजें, आईपी और पोर्ट, उसका भी आईपी और पोर्ट। क्या यहां तक बात मेरी समझ में आई? प्रैक्टिकल करके दिखाया है, दोबारा दिखाता हूं।
थोड़ा सा गौर करें, देखिए हर केस में मेरा आईपी, मेरा पोर्ट, डेस्टिनेशन का नाम यानी उसका आईपी और उसका पोर्ट। देख लो, वापस जाता हूं ऊपर ताकि आपको नजर आए कि यहाँ पे ये लिखा है लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस। अभी हम इस पे नहीं जाते कि स्टेट क्या है, लेकिन ये आपको नजर आ गया कि जी दिस इज माई एड्रेस, दिस इज माई पोर्ट, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माई डेस्टिनेशन, जो कि प्रोबेबली जूम है, और मैं किस पोर्ट पे हूं, 443। चेक करवा देता हूं, ये इसको मैं कॉपी करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, पता चल जाएगा कि कौन है। कंट्रोल सी, लिख लेता हूं यहाँ पे, अगर नहीं हुआ तो 20.212.88.117, और यहाँ पे आता हूं वेब पे, और यहाँ पे देता हूं whois.com, और इसको ये आईपी दे देता हूं, जो कि अभी आपने देखा 20.212.88.117, और सर्च में दे देता हूं जी। चेक कर लेते हैं कि किस साहब का ये आईपी है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है जी। ये किसका आईपी है, माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं किसी एप्लीकेशन के जरिए की वजह से उसके साथ भी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ भी इन कॉन्टेक्ट हूँ। कई एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट की इंस्टॉल्ड है, जो कि इससे बात कर रही हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद क्या है, वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये है कि मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अगर मैं सोर्स हूं तो सोर्स एंड पे भी एक आईपी और एक पोर्ट है, और डेस्टिनेशन साइड पे भी एक आईपी और एक पोर्ट है। क्या मेरी इस बात से एग्रीमेंट है आपका या नहीं है? किसी का डिसएग्रीमेंट? एजाज, हुमायून, हुमायून शाह, ये आपका नाम है पूरा? मोहम्मद हुमायून शाह, शाह भी है ना सर? ओके, सो अनीस, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी खासी तादाद है 17, तो सुलेमान, सना, सवेरा, शफक, क्या मेरी इस बात से एग्रीमेंट हो गया कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए 4 चीजें जरूरी हैं? ये 4 चीजें। अब मेरा टॉपिक है कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि फ्लो किसे कहते हैं। फ्लो का मतलब, जैसे मिसाल अभी हमने देखा मेरा आईपी, तो मैं कहता हूं माई आईपी, माई आईपी, माई पोर्ट, माई पोर्ट, और यूर आईपी एंड यूर पोर्ट, यूर पोर्ट। अगर इनमें तब्दीली नहीं हो रही, इन 4 चीजों में कोई कम्युनिकेशन हो रही है, इन चारों में से कोई चीज तब्दील नहीं हो रही, तो वी कॉल इट ए फ्लो, वी कॉल इट अ फ्लो। व्हाट वी कॉल इट अ फ्लो। जैसे मिसाल के तौर पे, ओके सुलेमान, गुड। इसका मतलब जैसे मैंने अभी यहां पे बताया, यहां पे मैंने बताया कि अब मेरे दरमियान इस पोर्ट और व्हाट्सएप का ये पोर्ट जो कि 443 है, इवन अगर आप इसको कॉपी कर लें, अगर ये मुझे कॉपी करने दे तो ये आपको नजर भी आ रही है व्हाट्सएप है, लेकिन ये कॉपी करने नहीं देता। ये भी आप कॉपी करके उसमें डाल दें हुई, आपको पता चल जाएगा ये व्हाट्सएप, और यहाँ नजर भी आ रहा है व्हाट्सएप डैश चैट डीमन डैश एज डॉट ब्ला ब्ला। समझ आ रही? तो अब इस केस में ना मेरा आईपी बदल रहा है, ना उसका आईपी बदल रहा है, ना मेरी पोर्ट बदल रही है, ना उसकी पोर्ट बदल रही है। इसके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं। क्लियर? तो अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे मल्टीपल फ्लोज
मल्टीपल फ्लोज चल रही हैं, मल्टीपल फ्लोज। अब अगर मैं इस फ्लो को एक नाम दे दूं तो उस नाम को क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें जो है हमारा आईपी जो है 127 आ जाते हैं नीचे ना। आपने भी आपके शो हो रहा था उसमें सीएमडी में। दोबारा कहीं क्या क्वेश्चन है आपका? सर आपको जो है आईपी एड्रेस जो है एक जगह पे सेम आ रहा था, उसके बाद नीचे जो 127.00 समथिंग आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। जी जी। ओके, तो जेंटलमैन, मुबीन का क्वेश्चन ये है कि जिसको मैं इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अगले चैप्टर में हमने एक्सप्लेन करना है। ये 127.0.0.0 जो है, इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। जैसे मिसाल के तौर पे ये दोनों एड्रेसेस मैं आपके सामने ले आऊं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक तरफ 127.0.0.1 है और दूसरी तरफ 10.137.16.15। जेंटलमैन, अब देखो, मैं यहां करता हूं पिंग और लिखता हूं 10.137.16.15। इंटर किया, जवाब आ रहा है क्योंकि ये मेरा अपना अपना आईपी है। आपने अभी देखा ये मेरा अपना आईपी है, तो लाजिमी तौर पे मेरा कंप्यूटर ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे जवाब आना चाहिए, जवाब आया, दैट्स गुड। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे लिखता हूं 127.0.0.1। यहां से भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एड्रेसेस मेरे हैं। 127 जो है नॉर्मली हम लूप बैक एड्रेस इसे कहते हैं, मल्टीपल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको अपने आप को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपको कुछ देर पहले जिसने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया, इवन ये नाम मेरी मेरी मशीन का है। तो एक इसका मतलब कि मेरी मशीन मेरी ही मशीन से बात कर रही है। अभी आपको ये भी दिखाता हूं कि मेरी मशीन का नाम यही है, जिसका नाम है डेस्कटॉप। अभी बताता हूं, डेस्कटॉप -V6BV73S। अभी बता देता हूं कि यही है कि नहीं है। मैं जाता हूं सिस्टम इंफॉर्मेशन में, सिस्टम इंफॉर्मेशन में, और आपको बताता हूं कि मेरी मशीन का जो नाम है वो देख लो, यही है। नजर आए? डेस्कटॉप -V6BV73S। तो बेसिकली बाज औकात हमने अपने ही एक प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेस के साथ इंटरनली बात करानी होती है। तो वो हम या तो एक उसके लिए हम हार्डवेयर इस्तेमाल करें, अलग डेडिकेटेड हार्डवेयर डालें, डेफिनेटली बी कॉस्टली, और हमें पता भी नहीं कि हमें कितने प्रोसेसेस की जरूरत है जिन विच हैव टू टॉक टू वन अनदर। तो द इजीएस्ट वे इज थ्रू नेटवर्किंग। तो दिस इज माय TCP stack talks to my own TCP stack, and the task has been done. Although you can see the ports are different: 4000, 49,712, 49,711। और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे 11 है तो यहाँ 12 था, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है। इससे मतलब कुछ इधर से इधर जा रहा है और कुछ इधर से इधर आ रहा है। इससे मतलब the two processes are continuously talking to each other. जी मुबीन। Hello मुबीन, is it clear now? Can I proceed? जी सर क्लियर है। ओके, नाइस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फ्लो की। अब लाजमी तौर पे देयर माइट बी 1000 फ्लोस विच आर साइमल्टेनियसली। जितना बड़ा मशीन होगी, जितने ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, जितना बड़ा सर्वर होगा, उतने ज्यादा उसके बाद फ्लोज होंगे। तो इंस्टेड ऑफ फ्लोज को, जैसे कि देखे ना, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला काम क्या होता है? कहते हैं इसको कोई नाम दें। कोई उसको कहता है जिसका नाम कामरान रख दें, कोई कहता है इरफान रख दें, कोई क्या कहता है हर एक, कोई कहता है मोहम्मद रख दें, कोई कहता है उमर रख दें। यानी नाम देना होता है। इसी तरह इस फ्लो को भी कोई नाम, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्लो लेबल। दैट इज कॉल्ड द फ्लो लेबल। समझ आ गई फ्लो लेबल क्या है? समझ आ गई फ्लो लेबल क्या है? अगर समझ आ गई तो मैं इसको रब करके और जाता हूं अपनी स्लाइड के पास, कि जनाब फिर इस फ्लो लेबल का मकसद क्या है? इस फ्लो लेबल का मकसद क्या है? तो आंसर इसका ये है कि फ्लो लेबल का मकसद ये है कि हम एक खास फ्लो को
यानी यहां तो हम एक ट्रैफिक क्लास को दे रहे थे, प्रायोरिटी किसको दे रहे थे, ट्रैफिक क्लास को। जैसे मिसाल तो पे स्ट्रीमिंग वीडियो, स्ट्रीमिंग ऑडियो, वीडियो ऑन डिमांड, आईपीटीवी, वॉइस ओवर आईपी, डिफरेंट ट्रैफिक क्लासेस। यहां पे हम ट्रैफिक क्लास को नहीं दे रहे, हम किसी खास फ्लो को, किसी खास फ्लो को कोई खास प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। मिसाल तो पे बिटवीन मी एंड जूम। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी एक खास फ्लो को हम कोई प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग दिस फ्लो लेबल, देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, जी बिल्कुल हो चुकी है, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए क्या है, फ्लो लेबल। क्लियर है नीस? ओके, फिर उसके बाद है पे लोड लेंथ। वहां पे दो लेंथ थे, टोटल लेंथ और हेडर लेंथ, दो लेंथ थे। अगर नहीं है तो मैं आपको स्लाइड पे ले जाके बता सकता हूं कि पहले क्या थे, एक हेडर लेंथ और एक टोटल लेंथ। यहां पे सिर्फ पे लोड लेंथ है, क्यों नहीं है यहाँ पे हेडर लेंथ अनीस जी? क्योंकि फिक्स है, जो चीज फिक्स होती है वहां पे वेरिएबल था, 20 बाइट भी हो सकता है, 24 बाइट भी हो सकता है, 28 बाइट भी हो सकता है, यहाँ पे फिक्स है, इसलिए आपको हेडर लेंथ बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताने की क्या जरूरत है कि इसके बाद इस हेडर के साथ, अगर ये हेडर है, ये हेडर है, तो इस IPv6 के हेडर के साथ जो पे लोड लगा हुआ है उसका लेंथ क्या है, वो यहाँ पे आप बताओगे, ताकि उसको पता है कि 40 बाइट तक तो मैंने यहाँ पहुंचना है, इसके बाद कितना आगे पढ़ूं, तो वो आप यहाँ पे इसको बता देंगे। ठीक हो गया? ओके, तो जो हमारे वहां पे कह लें, थोड़ा सा चेंज कह लें, चेंज ये कि वहां पे उसका नाम था टोटल लेंथ, यहाँ पे नाम हो गया विद सम डिफरेंस पेलोड लेंथ। फिर क्या है, इज दी नेक्स्ट हेडर। वहां पे अगर आपको याद हो तो इसका नाम था प्रोटोकॉल, यहाँ पे इसका नाम था प्रोटोकॉल, यहाँ पे इसका नाम था टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। तो प्रोटोकॉल में हम क्या बताते थे कि ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल है, IPv4 है कि IPv6 है, सॉरी यहाँ पे TCP है कि UDP है। तो यहाँ पे हम हेडर नेक्स्ट, यहाँ पे जरा बेहतर नाम आ गए ना, पता चल रहा है कि इसके ऊपर हेडर किसका है, TCP का है या UDP का है, तो बेटर नहीं। वहां पे हमने इसका नाम रखा था TTL, टाइम टू लिव, यहाँ पे अच्छा नाम रख दिया हाफ काउंट। क्या नाम रख दिया, हाफ काउंट। क्लियर है? जो कि वैल्यू जो उसी तरह बताता है कि जनाब, ये उसी तरह अगर आप ये देखें तो 4+ लेंथ की बात, 4+8, 4+8 का मतलब है 12। इसका मतलब ये फ्लो लेवल आपका 20 बिट्स का है, इसका मतलब 2 पावर 20 फ्लोज को एक वक्त में हम ना लेबल कर सकते। फिर आपका ये लेंथ 16 का है, टोटल पे लेंथ तो वहां भी 16 था, 2 पावर 16 से हमने कहा था 65,535 बाइट्स का MSS, तो यहां भी MSS वही है। नेक्स्ट हेडर 8 बिट्स, नेक्स्ट हॉप 8 बिट्स, हॉप लिमिट। इसके बाद जो मेन एरिया इसका 40 बाइट बनने में इस्तेमाल हुआ, वो है आपका सोर्स एड्रेस, जो कि मैंने अभी कहा है कि IPv6 में आपका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 128 बिट्स। और हम, ये तो चैप्टर 8 है, 10 जी जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये जो है ह्यूज स्पेस ले रहा है, लेकिन इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी स्पेस इतनी बड़ी हो ताकि कल तो क्या 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी हमें नई नई हमारे पास टेक्नोलॉजीज अगर आए, नई नई चीजें हमारे सामने आए, तो वी शुड बी मस्ट बी एबल टू अकोमोडेट देम। क्लियर है? तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हेडर उससे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि अभी आप देखोगे अगली स्लाइड में कि IPv4 के मुकाबले में कई चीजें IPv6 में है ही नहीं।
क्यों नहीं है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे चेकसम, वहां पे आपको हेडर चेकसम नजर आया था, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। वहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन फील्ड थी, फ्लैग्स थे, ऑफसेट था, वो यहाँ नहीं है। तो चीजों को कम किया गया ताकि कम से कम हमारा कंट्रोल इंफॉर्मेशन हो। लेकिन ये भी देखेंगे कि इसको कम करने से नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो अगली स्लाइड इसी के बारे में है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये है आपका IPv4 का हेडर जो कि आपने कल पढ़ा, ये है आपका IPv6 का हेडर जो कि आप आज आपने पढ़ा। और इसको मैंने 4 कलर्स इसमें इस्तेमाल किए। एक येलो कलर, ये आपको नजर आ रहा है येलो कलर। येलो कलर वो है जिसको 4 में भी था, 6 में भी उसी नाम से है। जैसे यहाँ पे वर्जन था, यहाँ भी वर्जन है, यहाँ भी सोर्स एड्रेस था, यहाँ भी सोर्स एड्रेस था। तो उसका लेंथ बढ़ गया है, यहाँ 32 बिट्स था, यहाँ पे 128 बिट्स है, यहाँ पे 32 बिट्स था, यहाँ पे 128 बिट्स है। तो लेंथ बढ़ा लेकिन नाम वही है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखें इस ब्राउन कलर को, तो ये वो फील्ड्स हैं जो कि IPv6 में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हेडर लेंथ, क्यों नहीं हेडर लेंथ जरूरत, क्योंकि अब ये फिक्स है 40 बाइट्स, तो बताने की जरूरत नहीं है, 40 बाइट फिक्स। इसी तरह मैंने आपको कहा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, फ्लैग्स नहीं है, फ्रेम ऑफसेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फील्ड किस लिए इस्तेमाल होती थी, ये फील्ड होती थी तोड़ने के लिए, फ्रेगमेंट्स करने के लिए। यहां पे फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे चेकसम है, यहाँ पे चेकसम नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आज के दौर में हमारे नेटवर्क्स में एरर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है, एरर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है। एरर नहीं आता तो फिर क्या बार हर एक को हम चेक करते रहे, हर हर हॉप पे हम चेक करते रहे, हम अपनी प्रोसेसिंग पावर जाया कर रहे हैं। जी कोई बोलना चाह रहा है, बोले। शाबाश, if somebody want to talk please come on, I will be happy to reply. नहीं है, आगे चलते हैं फिर जी। तो ये इसी तरह कोई ऑप्शंस नहीं है, फिक्स है, कोई ऑप्शंस नहीं है। फिर क्या है, इस ब्लू वालों को देखेंगे। इस ब्लू वालों में क्या है, नेम एंड पोजीशन चेंज। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे था टाइप ऑफ सर्विस, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है ट्रैफिक टाइप ऑफ सर्विस कह लो, जिसको कल हमने DSB कहा था, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। तो पहले वो तीसरे नंबर पे था 8 बिट्स, अब वो 2nd नंबर पे है। तो एक तो उसकी लोकेशन चेंज हो गई, एक उसका नाम चेंज हो गया। पहले टाइप ऑफ सर्विस था, अभी DS का आ गया, और IPv6 में ट्रैफिक क्लास का आ गया। इसी तरह यहाँ पे टोटल लेंथ था, यहाँ पे उसकी जगह भी बदल गई, वो 2nd वर्ड में चला गया। पहले वो पहले वर्ड के आखिर में था, अब वो दूसरे वर्ड में है, लेकिन नाम भी बदल गया। पहले टोटल लेंथ था, अब पेलोड लेंथ है। इसी तरह मैंने इसे बताया टाइम टाइम टू लिव तीसरे वर्ड में था, अब टाइम टू लिव हाफ काउंट में चला गया, 2nd वर्ड में आ गया। तो नाम भी बदल गया, जगह भी बदल गई। इस तरह यहाँ पे था प्रोटोकॉल, 3rd वर्ड में था, अब 2nd वर्ड में आ गया बाय द नेम नेक्स्ट हेडर। तो ये वो फील्ड हैं जिनकी जगह और नाम बदल दिया गया। और एक चीज जो कि डार्क ग्रीन कलर में यहाँ पे नजर आ रही है, जिसमें नहीं है, जो कि पहले वाले में नहीं था, एंड दैट द फ्लो लेवल। क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हम फ्लो के लेवल पे जाके, यानी कि और ग्रैनुलरिटी को अपनी छोटी करें, और हर हर एक डिफरेंट फ्लो को डिफरेंट तरह की अगर प्रायोरिटी देने की हमारी ख्वाहिश है तो दे सकें, जो कि IPv4 में नहीं था। तो एडेड फीचर है। कुछ बात समझ आई? जी हम अय्यून, क्वेश्चन है तो करें। एजाज, अनीस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दोनों का कंपैरिजन समझ आया?
नहीं आया तो बात करें। कौन सी वाली? न्यू फील्ड, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लो लेवल है। क्या यहाँ पे आपको कहीं भी इसमें कहीं फ्लो लेवल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि दिस इज न्यू टू द IPv6 which was not available in IPv4, and objective is to give priority on the level of priority on the level of the flow। हर फ्लो को आप अलग प्रायोरिटी दे सकेंगे, जो कि आप यहाँ नहीं दे सकते थे। यहाँ पे आप ट्रैफिक की क्लास को देते थे, उस क्लास में जितने भी हैं सबको वो प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे आपने कहा नहीं, मेरे और मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के दरमियान जो है इसको मैं देना चाहता हूँ, मेरे और व्हाट्सएप के दरमियान में है, मेरे और फेसबुक के दरमियान में, मेरे और यूट्यूब के दरमियान में, और आपके यूट्यूब के साथ 50 कनेक्शन हो सकते हैं, 50 फ्लो। मतलब आप एक फ्लो को अब ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। यस, इट कैन बी डन। व्हाट्सएप तो 5 वर्जन क्या हो सकता है? हमने कहा कि जनाब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे करूं फॉर एग्जांपल NS लुकअप, मैं नहीं पता NS लुकअप www.whatsapp.com probably .com। इसमें IPv4 भी है, इसमें IPv6 भी है। इसका नाम है, ये इसका पूरा नाम है। तो इसमें अब दुनिया दोनों पे है, IPv6 भी, IPv4 भी। क्लियर? ओके, क्लियर, ओके जी। क्या क्वेश्चन है? इसका मतलब वो कहते हैं कि बड़े पैकेट बनाओ, जंबो पैकेट बनाओ। अब नेटवर्क की ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। पहले नेटवर्क की बैंडविड्थ कम होती थी ना, जब आपके रोड छोटे थे तो आप कहते थे कम गाड़ियां पे डालो, तो आप साइज को कम करते थे। अब वो कहता है जी हमारे पास तो गीगा और टेरास के हैं, डालो। तो टेक्नोलॉजी को इस चीज का लिए तैयार किया जा रहा है कि जंबो फ्रेम्स भेजो। मत करो कि जी ये 500 है और ये 800 है और ये 1500 है और ये 2300 है। नहीं, बड़े बनाओ और अलाउ करो। तो इसलिए फ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं है। सर ये फ्लो लेवल में हम जो प्रायोरिटी देते हैं ना यूट्यूब या जूम को, फर्ज कर हम देना चाहे तो हम खुद दे सकते हैं कि नहीं? जी, क्वेश्चन ये पूछा गया मुबीन की तरफ से कि जनाब फ्लो लेवल है। वो कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे मैं कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि उसको मैं हाई प्रायोरिटी दे दूं ताकि मेरे यूजर उसको देख रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन मसला ये है, जैसे मैंने बल्कि कल के लेक्चर में भी बताया था, कि इसके लिए जरूरी है कि तमाम जो दरमियान में राउटर्स हैं, क्योंकि आप और यूट्यूब के दरमियान, जैसे चले फिर इसको मैं एग्जांपल के तौर पे उठा लूं और यहां पे मैं लिख देता हूं www, मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रेस RT www.youtube.com। तो जनाब YouTube का IP एड्रेस है 216.58.208.238। तो मेरा जो गेटवे है वो है 16.5। उसके बाद मैं गया 10.1 पे। ये हर एक के लिए अलग है, ये नहीं कि आप भी करें आपको भी यही मिलेगा, नहीं, हर एक का अलग अलग है। उसके बाद मैं अपने 60.65 पे गया, जो हमें पर्न ने दिया। पर्न का मतलब है पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। तो उसने हमें तमाम पाकिस्तान की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उन्होंने IPs दिए हुए हैं, तो उसका IP ये है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ राउटर्स से होते हुए, मुख्तलिफ इंटरमीडिएट डिवाइसेस से होते हुए मैं कभी पहुंचूंगा यूट्यूब पे। कब पहुंचूंगा मुझे नहीं पता, 9 तक तो हो गया है, अभी तक मैं नहीं पहुंचा। तो अगर ये तमाम मशीन जो दरमियान में ये उस फ्लो लेवल को समझते हैं तो फिर तो ये काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तक ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए जैसे टाइप ऑफ सर्विस या DS का इस्तेमाल मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि वो फायदेमंद अभी तक नहीं है। एक फीचर रख दिया गया, लेकिन उसके पीछे स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई तमाम इसको समझें और उसके मुताबिक एक्ट करें, तो उनके लिए ये बेकार होगा।
तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज के लिए ये नहीं है। देखिए 15 हॉप पे मैं पहुंचा यूट्यूब पे, इसका मतलब कि मेरे और उसके दरमियान में 15 हॉप्स हैं। अब 15 वो है तो 14 हॉप्स हैं। अगर वो 14 हॉप भी ये समझते हो तो यस इट कैन बी, इट इज वर्थी, बट प्रेजेंटली इट इज नॉट वर्थी। जी मुबीन। जी सर, सर एक वो ये क्वेश्चन पे कि IPv4 IPv6 से कम्युनिकेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर मिसाल तो मेरे पास IPv4 है और मेरी डेस्टिनेशन के पास IPv6 है, तो क्या ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। हम इसको कहते हैं डुअल स्टैक। तो हम इसको पढ़ेंगे। इवन हमें ये भी हम पढ़ेंगे कि अगर मैं IPv4 हूँ और मेरा नेटवर्क IPv6 है, यानी जिसमें मैंने जाना है वो IPv6 है, या मैं IPv6 हूँ और मेरा नेटवर्क आगे जो मुझे ले जा रहा है वो IPv4 है, तो कैसे मुमकिन है? वो 3 तरीके हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लाजमी तौर पे ये एक डिजायर्ड, किसी सूरत भी डिजायर्ड नहीं है कि कोई हम ये कह दें कि जी ये दुनिया 1 से 2 में डिवाइड हो गई है। IPv4 वाले IPv4 से बात करेंगे, IPv6 वाले IPv6 से बात करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। क्लियर? जी सर, क्लियर है। जी आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ आ गई कि IPv4 और IPv6 में क्या फर्क है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन हमने इसको काफी डिटेल में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ये 5-6 फील्ड इनको बच्चों को बता दो, तो बस ये काफी है। तो वर्जन मैंने आपको बता दिया कि वर्जन का क्या मतलब है। ये अगली मशीन को बताता है कि आपने जब थर्ड लेयर यानी नेटवर्क लेयर को देना है, तो नेटवर्क लेयर में किस प्रोटोकॉल को इसको प्रोसेस करना है, IPv4 को या IPv6 को। क्योंकि अगर IPv4 का है और आपने IPv6 को दे दिया तो वो इसको नहीं समझेगा, उसके लिए गार्बेज हो जाएगा। इस तरह अगर ये IPv6 का है और आपने IPv4 को दे दिया फिर भी ये गार्बेज हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर उसके हवाले करें। फिर मैंने कहा ट्रैफिक क्लास, मैंने बताया कि इट इज इक्वल टू दी डिफसर, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज और टाइप ऑफ सर्विसेज, और प्रोवाइड क्या करता है? किसी खास ट्रैफिक क्लास को क्वालिटी ऑफ सर्विस। लेकिन अगेन तमाम इंटरमीडिएट राउटर जितने भी हैं अगर वो इसको समझते हैं तो फिर तो ये बात काम की है, क्योंकि अभी नहीं समझते तो इसलिए इसका कोई इतना यूटिलिटी नहीं है। फिर मैंने कहा फ्लो लेबल, तो हमने कहा कि जी इन्फॉर्म डिवाइसेस टू हैंडल आइडेंटिकल फ्लोज, यानी कि आप खास फ्लो को एक वो देना चाह रहे हैं और 20 बिट्स का फील्ड है, इसका मतलब 2 पावर 20 डिफरेंट, एंड 2 पावर 20 इज ए बिग नंबर। देख लेते हैं। 2 पावर 20, सॉरी 2 पावर 20 इज ए 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन। which means a single machine can have 1 million flows। तो उनको आप उसके अपने मुताबिक दे सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे मुबीन ने क्वेश्चन किया कि जी अगर मैं दूं तो फायदा होगा, तो लाजमी तौर पे अगर दरमियान वाले समझे इस बात को फिर तो फायदा होगा, नहीं समझते तो ये वेस्टेज है। ठीक। फिर मैंने कहा आपका पेलोड लेंथ, और मैंने कहा 16 बिट का है जैसे टोटल लेंथ था, तो इसका मतलब है कि इसका भी लेंथ जो है वो 65,000, मैक्सिमम सेगमेंट साइज MSS 65,535 बाइट्स होंगे। नेक्स्ट एडर, तो इसके ऊपर कौन सा एडर है? इसके ऊपर TCP भी हो सकता है, UDP भी हो सकता है, ICMP भी हो सकता है। तो लाजमी तुम्हें बताना होगा कि किसको ये देना है। ठीक है। फिर है हॉप काउंट, हॉप लिमिट। हॉप लिमिट का क्या मतलब है? बताया आपको कि कितने हॉप्स तक ये जा सके। मिसाल तो पे अगर आपने 10 वैल्यू दे दी तो इसका मतलब है कि 10 हॉप्स तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इस केस में जैसे अभी हमने किया यूट्यूब, अगर हमने 10 दिया होता तो ये मशीन 157 वाली मशीन इसको ड्रॉप कर देती। 157 वाली मशीन इसको ड्रॉप कर देती। ठीक। ओके। देन इज दी दो आखिरी फील्ड बड़ी बचकाना फील्ड है, विच इज दी सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। वहां पे सिर्फ फर्क ये था कि दोनों एड्रेसेस 32 बिट के थे, यहाँ पे दोनों एड्रेसेस 128 बिट के हैं, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में इस IPv6 को पढ़ेंगे। सर हमारे पास जो फ्लो लेवल है वो हमारे साइड में ओके।
इसके बाद एक वीडियो है, मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पे टाइम जाया नहीं करेंगे और जरूर इसको देखेंगे, और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझ पे करेंगे। अब हम आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ ए होस्ट रूट्स। हाउ अ होस्ट रूट्स, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक तरफ आप हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली, एक तरफ आपका लैपटॉप है और दूसरी तरफ यूट्यूब का सर्वर है, तो अभी आपने देखा कि इसके दरमियान में तो 14 डिफरेंट हॉप्स आई। तो किस तरह इन दरमियानी ने हॉप्स ने ये डिसाइड किया कि कौन सा रास्ता लिया जाए ताकि आपका रिक्वेस्ट वो डेस्टिनेशन इस यूट्यूब तक पहुंच सके और यूट्यूब से कुछ चीज आपकी तरफ आ सके। ये यहाँ पे कह रहा है कि हाउ ए होस्ट रूट्स। क्लियर हो गया? टॉपिक समझ आ गया? क्लियर है? ओके ओके। तो हमने बात की लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब भी पैकेट जो हैं वो कहां पे पैदा होते हैं? सोर्स मशीन पे। जैसे इस वक्त मेरी मशीन पे पैकेट्स बन रहे हैं जो कि जा रहे हैं फॉर एग्जांपल जूम की तरफ, या मैं यहाँ पे वो लिंक क्रिएट करता हूं और व्हाट्सएप पे डालता हूं, तो वो एक या एक से ज्यादा पैकेट्स जनरेट होते हैं जो कि व्हाट्सएप के सर्वर की तरफ जाते हैं। ठीक। अब ईच होस्ट क्रिएट्स इट्स ओन राउटिंग टेबल। ईच डिवाइस क्रिएट्स इट्स ओन राउटिंग टेबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। अल्दो थोड़ा सा अर्लियर है लेकिन कोई इतना मसला नहीं। चल इसको लेते हैं। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है लेकिन कम से कम एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, और इसको आप देख सकते हैं कि कहीं लैन 1 है, कहीं लैन 2 है, वो एक एज रूटर के साथ कनेक्टेड है। आपका एज रूटर जो है एक तरफ एक आईएसपी 1 के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ से वो आईएसपी 2 के साथ कनेक्टेड है। फिर इन आईएसपी 1 और 2 के दरमियान शायद इनके ऑफिस में कहीं एक लैन है जिसके साथ एक कस्टमर का सर्वर पड़ा हुआ है। तो आप इसका मतलब है कि यहाँ पे रूटिंग की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं, तो क्या जवाब देंगे? हाउ मेनी? ओके। जो 17 जो कि मेजॉरिटी है उनका सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा? सुभान कहते हैं 4, सुलेमान कहते हैं 3, एक 3 और भी ऊपर है, सवेरा भी कहती है 3, मुबीन ने भी कहा कि 3। तो मेजॉरिटी इस वक्त 3 के साथ जा रही है। जुनैद भी कहते हैं 3। जी, अबू जर भी कहते हैं कि 3। लेकिन मैं सुनना चाहूंगा जो कि ग्रेजुएट्स हैं उसमें है एक हरीम, मुझे नहीं पता कि आज है कि नहीं, सीम्स लाइक कि नहीं है, एब्सेंट है आज, लेकिन हरीम है एट द एंड। आई हैव सीन द हरीम एज वेल। तो एक हरीम और एक सुभान जो है, दे आर द ग्रेजुएट्स। हरीम है, सुभान ने तो शायद 3 या 4 कहा, मैं दोबारा कह दे
और साथ ही हरीम भी कोई जवाब दे और एक्टिव हो जाओ हरीम। खामोशी इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि इसमें तो कोई सजा है ही नहीं। जस्ट होगा कि आप समझ जाओगे कि जी मैंने ठीक कहा या गलत कहा। एंड इफ यू डोंट हैव the mic, no issue, you can even write in the chat, you have to write only a number। तो मैंने कहा कि आपको ये जो नजर आ रहा है, आपको जो ये नजर आ रहा है, कितने, सुभान ने 4 कहा, कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? तहरीम ने कहा 3। जी, एनीवन एल्स? You both are also graduates, how many? 2 3। तो 2 3 4 में बात चल रही है। तहरीम, आर यू कमिंग? अबू जर के भी हो गया 2। आर यू इंटरेस्टेड टू आंसर? मे आई वेट और नॉट? लेडीज एंड जेंटलमैन, आसान सी इसकी आंसर है कि काउंट करो कि राउटर की जितनी इंटरफेसेस हैं उतने नेटवर्क्स हैं। तो क्या इसकी एक इंटरफेस ये है? क्या ये दूसरी इंटरफेस है? क्या ये तीसरी इंटरफेस है? क्या ये चौथी इंटरफेस है? क्या ये 5वीं इंटरफेस है कि नहीं है? इसलिए तो मैं कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि क्लास में जमहूरियत नहीं होती, वरना वाकई 2 2 3 4 करने ही पड़ते। तो कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? 5 नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क यानी कि एक नेटवर्क ये, दूसरा नेटवर्क ये, तीसरा नेटवर्क ये, चौथा नेटवर्क ये, और 5वां नेटवर्क ये। तो देयर आर 5 नेटवर्क्स इन द फिगर। क्लियर हो गया? सर एक सरल की तरफ भी गया हुआ है। आपका सवाल नहीं समझ आई? सर एक सरल की तरफ भी गया हुआ है, तो वो फिर 6 नहीं होते यहाँ पे? नहीं नहीं, दिस इज अ स्विच। स्विच इज अ पार्ट ऑफ दिस लैन। दिस इज अ स्विच। स्विच लैन नेटवर्क्स नहीं क्रिएट करता। इसका मतलब यहाँ भी तो एक स्विच है फिर, और एक लैन है फिर, इसका मतलब यहाँ भी एक नेटवर्क बना लेते, कहते एक ये और एक ये। तो लैन जो है आपका, स्विच जो है वो नेटवर्क ऐड नहीं करता। तो अगर यहाँ रूट ना होते तो फिर अगर राउटर ना होते तो एक ही नेटवर्क था। क्वेश्चन ये पूछा एजाज ने कि अगर राउटर ना होते तो फिर एक ही नेटवर्क था। तो हो सकता है ये वाला नेटवर्क जो है हमारे पेशावर में है, ये वाला नेटवर्क जो है ये हमारे जलूसई में है, ये वाला नेटवर्क जो है वो एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट कर रहा है, ये हमारे राउटर को किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे आईएसपी से कनेक्ट कर रहा है, और ये आईएसपी का इंटरनल नेटवर्क है। तो इट इज वेरी क्लियर दैट देयर आर 5 SP1 और SP2 बदल ISP1 और ISP2 की 2 इंटरफेसेस क्यों हैं? नॉर्मली जो अच्छी इदारे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यूटी है, आपको तो पता है कि यूटी में फाइनेंशियल मसाइल हैं। तो हमने देखता हूं कि सलमान ने क्या लिखा, लेकिन पहले जवाब दे दूं अनीस को कि हमारे यहाँ पे एक बाहर जाने का एक रास्ता है कि हम नया टेल के पास जाते हैं। अगर किसी वजह से वो केबल कट जाती है या नेटल डाउन हो जाता है तो हम उस दिन कहते हैं जी आज यूटी में नेटवर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई फर्क पड़ता है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस के मालिक हैं, मिसाल के तौर पे आप दराज हैं, आप अमेजॉन हैं, आप इस तरह के अली बाबा हैं, तो आप एक दिन के लिए अपना नेटवर्क डाउन होना बर्दाश्त करोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। दिन तो बड़ी दूर की बात है, आप घंटा भी बर्दाश्त नहीं करोगे। घंटा तो बड़ी दूर की बात है, आप 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करोगे कि अमेजॉन जो है वो 5 मिनट दुनिया से कट गया। क्योंकि एवरी मिनट दे आर अर्निंग, एंड माइट बी अर्निंग नॉट बी ए बिग समथिंग फॉर देम, मे बी, although for business always earning is a big thing। लेकिन उनके सबसे बड़ा मसला ये है कि एक नाम मिल जाएगा कि जी ये तो डाउन रहते हैं, कोई और जगह ढूंढो, उबर को छोड़ो करीम पे जाओ, उबर तो डाउन रहता है। मिल गया जवाब?
ओके, तो जवाब आपके सवाल में मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं ये, फिर क्या बुजर, शायद ये पुरानी बात है 12:40, हाँ ये पुरानी बात है 12 जो टू बुजर ने लिखा। मैंने कहा अब तो क्लियर हो गया ना बुजर को कि क्लियर हो गया सर। हाँ, तो क्वेश्चन था आपका कोई किसी का, वो मुझे पढ़ना था लेकिन वो गायब हो गया बीच में से। SP1 और SP दोनों एक नेटवर्क पे हैं। ओके ओके, हमने ये कहा कि ISP1 और ISP2, जैसे यहां पर भी आप देखें तो एज रूटर और ISP के दरमियान में एक नेटवर्क है, तो इस राउटर और इस राउटर के दरमियान भी एक नेटवर्क है। आपने उस वहां पे डिवाइसेस लगानी थी इसलिए आपने स्विच लगा दिया, नहीं होती तो हम यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक रख देते, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट टू पॉइंट लिंक रखा। तो दैट इज द रीजन इट इज ए सिंगल। सर था मेरा सवाल, मेरा था सर क्लियर हो गया, ओके जी क्लियर हो गया, तो दैट्स ग्रेट। तो 5 है। अब सवाल मेरा ये था, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। सवाल मेरा ये है कि इस नेटवर्क से, इस PCA से मुझे इस कस्टमर सर्वर तक जाना है, तो मुझे कौन लेकर जाएगा? मुझे ये राउटर्स लेकर जाएंगे। मुझे ये राउटर्स की जिम्मेदारी है कि यहां तक पहुंचाएं। अब इसके लिए इन राउटर्स के अंदर एक अदद राउटिंग टेबल मौजूद होना चाहिए। क्या मौजूद होना चाहिए? राउटिंग टेबल। और ये राउटिंग टेबल की वैल्यूज इसमें 3 तरीकों से इंटर होती हैं। एक, अगर मिसाल के तौर पे आप इस एज रूटर की एग्जांपल लेते हैं, तो इसके साथ 4 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 5 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इसी तरह अगर आप ISP1 को देखें तो आई विल कॉल 1 and 2 लाइक दिस, इसके साथ ये 2 नेटवर्क्स हैं। इसी तरह अगर आप ISP2 को देखें तो इसके साथ ये A और B 2 डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हैं। तो इनकी वैल्यूज इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड में हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली कनेक्टेड में हमने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली इनमें ये वैल्यूज आ जाएंगी। नंबर 2, इस नेटवर्क का कोई ना कोई वाली वारिस तो होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। उस एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहां पे स्टैटिक रूट्स भी दे सकता है, स्टैटिक रूट्स भी दे सकता है कि जी मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जब भी लैन PC1 और PCB में से कोई, यानी कि लैन 1 लैन 2 से कोई भी आए आपके पास और वो जाना चाहे कस्टमर सर्वर के पास, तो इसको आप इस रास्ते ISP1 के हवाले कर दो। तो ये इसका मतलब कि वो डिक्टेट कर रहा है। तो इस रूट को क्या कहते हैं? स्टैटिक रूट्स। तीसरा तरीका ये है कि यहां तो सिर्फ 5 नेटवर्क हैं, दुनिया में तो मिलियंस ऑफ नेटवर्क हैं। अब हम और सारे मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पूरी दुनिया के तारे आ जाएं और मेरे राउटर के साथ आके कनेक्ट हो जाएं कि जी आप बड़े इंपॉर्टेंट हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। देन ये मुझे, मैं उसको कंटिन्यू करता हूं, लेकिन अगला लिंक मैंने भेजना है कि नूरुल हक ने भेजना है? मेरा ख्याल से नूरुल हक ने भेजना है, लेकिन वो अभी बता देगा, ताकि 5 मिनट के बाद ये लिंक हमारा डाउन होगा तो अगली क्लास हमने डिस्टर्ब नहीं करनी। सर आई विल सेंड, ओके। तो जेंटलमैन, तीसरा मैंने से कहा कि मिलियंस है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब है वो स्टैटिक रूट्स इनके लिए कभी भी लिख नहीं सकता, और फिर नेटवर्क में तो तब्दीली आती रहती है। तो तब्दीलियां हैं तो क्या वो 24 घंटे देखता रहे कि कहाँ तब्दीली आई है ताकि मैं अपने राउटर को मैं तब्दीली करूं? नेवर पॉसिबल। तो इसलिए तीसरा तरीका है डायनामिक रूटिंग का, डायनामिक रूटिंग का। तो हम ये तरीके, तीनों के तीनों तरीके, स्पेशली ये पहले 2 अपने स्विचिंग, राउटिंग और वायरलेस एसेंशियल के कोर्स में कवर करेंगे। और ये वाला मेथड जो डायनामिक रूटिंग का है, जो कि खुद ही जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसके अलावा जो भी अवेलेबल है, नेटवर्क अवेलेबल है दुनिया में, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे राउटर के पास लाई जाएगी
और उसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं जिनको हम कहते हैं डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स। ये हम अपने इंटरप्राइज नेटवर्किंग के कोर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सर ये हमारे पास राउटिंग टेबल जो है कहाँ पे क्रिएट होता है? कहाँ पे क्रिएट होता है अभी देख लेते हैं जी। क्या सवाल ये है कि जी कहाँ पे क्रिएट होता है, तो यही बताना मकसद था कि कहाँ पे क्रिएट होता है। तो अगर आपने ये अपने पास नोट कर लिया तो मैं इसको चले अभी नहीं हटाता, लिखा रहे ये एज रूटर है। तो एज रूटर पे मैं गया, ये आपको नजर आ रहा है कि मैं एज रूटर पे हूं, और यहां पे मैं जाता हूं इनेबल पे, और यहां पे कमांड देता हूं शो आईपी रूटिंग, शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो देखें यहाँ पे ये मुझे अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके सामने, ये है आपका रूटिंग टेबल जो कि मुझे बता रहा है कि जनाब आपका नेटवर्क, ये देखें एड्रेसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कहता है कि आपका नेटवर्क 10-10-10-0, 10-10-10-0, देखो ये नेटवर्क है ना। कहता है कि मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है किस केबल के जरिए, सीरियल 000 केबल के जरिए। ये केबल का जी इसका जो इंटरफेस है इसका नाम है, जैसे हम कहते हैं ना फास्ट इथरनेट 0/1 0/2 गीगाबिट 0/1। तो मोस्टली सिमुलेट करने के लिए वायर्ड लिंक्स, वैन लिंक्स हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सीरियल केबल। इसी तरह ये बता रहा है कि इसमें जो मेरा एड्रेस है वो है 10.10.10.2, यानी इस पोर्ट का एड्रेस जो है वो 10.10.10.2 है। फिर ये कहता है और नेटवर्क है मेरे साथ जो कि है 10.10.10.4, देख लो 10.10.10.4, और कहता है किस मेरी इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, सीरियल 001, सीरियल 001। समझ आ रही है ना। इसी तरह थर्ड क्या क्या कहता है, कहता है कि जनाब एक और लिंक है जो कि 192.168.10.0 है। ये देखें 10.0 भी कहीं होगा, 10.16, सॉरी 10.16, 10.16। तो देख ले ये 10.16। तो कहता है ये किस में कनेक्टेड है, कहता है ये मेरे गीगाबिट 0/0 पे कनेक्टेड है। यानी जब भी कोई पैकेट आएगा इस नेटवर्क के लिए आएगा, इस नेटवर्क के लिए आएगा, ये उसको अपनी गीगाबिट 0/0 पे यानी इस इंटरफेस पे निकाल देगा। इसी तरह ये कहता है कि और भी है जो कि है 192.168.11.32, ये आपको नजर आ रहा है। कहता है ये मेरी गीगाबिट 0/1 पे कनेक्टेड है। देखिए इसके पास सारी इंफॉर्मेशन जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैटिक रूट या कोई डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल अभी तक नहीं डाला गया हुआ, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर डाल देते तो इसके पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी, अब अगर मैं यहां से यहां भेजने की कोशिश करूं तो नहीं जाएगा, देख लो, क्योंकि राउंड टेबल में रूट नहीं है। चेक करा देता हूं, इसका एड्रेस है 192.198.0.0.10, चेक करवा देता हूं। ये है मेरा पीसीए। मैं जाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जेंटलमैन मैं यहां लिखता हूं पिंग, और इस कस्टमर सर्वर का एड्रेस है 198.0.0.10, इंटर कर देता हूं। कहता है डेस्टिनेशन होस्ट नहीं है, कहता है मेरे पास कोई रीचेबल का वो, क्यों नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि राउटर, अभी आपने देखा एज रूटर के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके राउटिंग टेबल में ऐसी कोई एंट्री नहीं थी कि वो मुझे वहां तक ले जाता है। इसलिए उसने 4 पैकेट भेजे, पीसीए ने, चारों के चारों रिसीव नहीं हुए, लॉस हो गए, क्योंकि रूट नहीं था। लेकिन अगर मैं इसी पीसी से इसको आईपी को चेक करूं, जो कि शायद इसका एड्रेस जो है वो चेक कर लेते हैं क्या है। हम टर्मिनल पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आईपी कॉन्फ़िग करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग। तो इसका आईपी है 192.168.11.45, 11.45। ओके, तो जेंटलमैन
इसका आईपी मैंने अपने पास नोट किया कि 192.168.11.45 है। तो मैं यहाँ पे जाके पिंग करता हूँ, पिंग करता हूँ 192 सॉरी 192.168.11.45। देखें जवाब आ रहा है। क्यों आ रहा है जवाब? क्योंकि राउटर के पास एंट्री मौजूद थी कि मेरे इस इंटरफेस के ऊपर ये नेटवर्क मौजूद है, इसने इसको राउट कर दिया। यहां से इस लैन से इस नेटवर्क से ट्रैफिक इधर चली गई, लेकिन इधर नहीं गई। क्यों? क्योंकि इस रिमोट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके पास अभी नहीं है। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड, अभी शायद मुबीन का क्वेश्चन भी ये था कि राउटिंग टेबल कहाँ होता है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि राउटिंग टेबल इसकी मेमोरी में मौजूद होता है और वो टाइम के साथ साथ बढ़ चेंज होता रहता है। हाँ, अगर आपके रूट स्टैटिक हैं तो वो चेंज नहीं होंगे, चाहे वो है। इसीलिए स्टैटिक की एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर कोई चेंज आ गई मेरी नेटवर्क में, तो फिर कम से कम स्टैटिक रूट में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद ही डिसाइड कर ले। डायनामिक रूटिंग की यही सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वट एवर द चेंज अकर्स, दैट चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन योर राउटिंग टेबल एंड इन दिस वे योर ट्रैफिक इज आल्सो फॉलोइंग द सेम वे। इस बात समझ आ रही? सर ये तो अभी हमारे पास जो है स्टैटिक राउटिंग है ना, कहाँ पे? अभी जो हम ये नेटवर्क जो आप भी क्रिएट करिए, पिंग जो आपने दिए, नहीं, तो हमारे पास स्टैटिक स्टैटिक नहीं है, राउटिंग है। नहीं है, स्टैटिक नहीं है। मैंने नहीं कहा स्टैटिक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ये रूट्स, मैंने अभी आपको बताया मुबीन के तीन तरीके। वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड, वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड। नंबर टू स्टैटिक, नंबर थ्री डायनामिक। तो अभी आपने जो चार रूट इसमें इस राउटर एज में देखे, वो देवर डायरेक्टली कनेक्टेड। वो इसकी एंट्री थी, वो इसकी एंट्री थी, वो इसकी एंट्री थी, वो इसकी एंट्री थी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं थी। इसका मतलब है कि अभी जो मैंने आपको दिखाया दैट वाज ओनली द डायरेक्टेड नेटवर्क। और इसकी एग्जांपल आपको यूं भी दे सकता हूं कि अगर मैं दोबारा इस राउटर के पास चला जाऊं और इसको दोबारा ये कमांड दे दूं कि शो आईपी रूट, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं कि इन सब के पीछे सी और एल लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं कोड। ये कोड बता रहा है कि सी का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड और एल का मतलब है कि इस डायरेक्टली कनेक्टेड में इसका अपना लोकल एड्रेस क्या है। किसी के पीछे भी आपको एस नजर नहीं आया। अगर हम यहाँ पे कोई एंट्री करते और वो स्टैटिकली यानी एडमिनिस्ट्रेटर करता, तो फिर इसका मतलब है कि आपको उसके पीछे एस लिखा हुआ यहाँ कोड में नजर आता। इसी तरह अगर वो मिसाल के तौर पे ओएसपीएफ के जरिए होता तो आपको ओ नजर आता, अगर आपका EIGRP होता तो आपको ई नजर आता। तो ये जो कोड्स हैं जो कि आपको अभी यहाँ पे बड़ा क्लियरली नजर आ रहे हैं, ये बताते हैं कि जी अगर ई है तो ये EGP है, अगर ये OSPF है तो ये O है, अगर ये OSPF इंटर एरिया है तो ये है। तो ये कोड बताते हैं कि कौन सी एंट्री है। और यहाँ पे आपको सिर्फ CL नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो मैंने ये आपके सामने है, ये है आपका, जिसकी वजह से ये रूट आपको नजर आएंगे डायरेक्टली कनेक्टेड। गॉट इट नाउ? जी सर। तो जेंटलमैन, ये तो था कि आपको थोड़ा सा नॉलेज देना कि क्या हो रहा है। तो आई गो बैक। इसका मतलब यहाँ पे मैंने कहा कि ईच होस्ट डिवाइस क्रिएट्स देयर ओन राउटिंग टेबल। अब क्या कहता है? आई होस्ट कैन सेंड पैकेट टू द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग का मतलब ये है, ये मैंने अभी आपको बताया, इटसेल्फ, यानी तीन बातें। कोई भी होस्ट पैकेट भेजेगा तो तीन जगहों पे भेज सकता है। कौन सी तीन जगह? या तो अपने आप को, या तो अपने आप को, या अपने किसी लोकल होस्ट को, यानी अपने लैन के हिस्से में किसी को, और थर्ड किसी रिमोट डिवाइस को। आई होप यू एग्री विद मी कि आप अपना पैकेट तीन जगहों पे भेज सकते हैं। कौन सी तीन जगह? अभी इस पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं छोटा सा। मिसाल के तौर पे मैंने अभी ये किया भी, मैं इसको दोबारा CLS कर देता हूं
और उससे पहले इसको रब भी कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जी, एक मैं अपने आप को चेक करता हूं, इसका मतलब मैं अपने आप को पैकेट भेजता हूं। तो एग्जांपल इसकी पिंग, अभी मैंने कहा कि मेरा एड्रेस दो तरीकों से मैं कर सकता हूं, या तो मैं अपना आईपी एड्रेस दूं जो कि 10 डॉट समथिंग, अभी आपने देखा था कि मेरा एड्रेस कुछ 10.137.16.15 था, 10.137.16.15 था। इधर से मुझे जवाब आ रहा है, इसका मतलब ये पैकेट मैंने अपने आप को भेजा है। इसी तरह लेकिन हम नॉर्मली अपना एड्रेस इस्तेमाल करने की बजाय हम लूप बैक एड्रेस इस्तेमाल करते हैं जो कि है 127.0.0.1। देखिए इससे भी जवाब आ रहा है, इसके मतलब मैंने अपने आप को भेजा है। इसी तरह मैं ये भी भेज सकता हूं कॉलन 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 1, जो कि IP6 का है। वो जब IP6 पढ़ाऊंगा तो उस वक्त बता दूंगा। देखिए इससे भी जवाब मुझे आ रहा है। तो ये तीन तरीके इटसेल्फ के हैं कि मैं अपने आप को कोई पैकेट भेजूं। जैसे अभी सिंपल, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले अपना वो नेट स्टार्ट बताया था और बताया था कि मैं अपने ही डिवाइस के साथ बातें कर रहा हूं। मेरा एक प्रोसेस मेरे अपने ही किसी दूसरे प्रोसेस के साथ बातें कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इटसेल्फ। गॉट इट एवरीवन? ओके। दूसरा, अगर मैं यहां पे एक कमांड दूं IP config, तो मेरा गेट ये मैं हूं और ये मेरा गेटवे है। इसका मतलब कि ये कोई मेरे ही नेटवर्क में मेरी कोई लोकल मशीन है जो कि मेरा एक्सेस रूटर है सिंपली, जिसका एड्रेस है 10.137.16.5 है। पिंग करके देखता हूं जी, पिंग 10.137.16.5। देखिए से भी जवाब आ रहा है। इसका मतलब कि मैंने अपने आप से बात नहीं की, मैंने अपने कंप्यूटर से बाहर किसी से की, लेकिन वो भी इसी लैन का हिस्सा है, जिसको कहते हैं लोकल। क्या कहते हैं? लोकल। और तीसरा, मिसाल के तौर पे मैं यहां लिखता हूं www.netacad। नेटअकैड, आप सबको पता है नेटअकैड क्या है? सबको पता है ना नेटअकैड क्या है? जो आपको ये सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। दैट इज दिस को एजुकेशनल साइट netacad.com। तो देखिए इधर से भी जवाब मिल रहा है। अब नेटअकैड तो कम से कम आपको पता है अमेरिका में है, तो ये मेरे लोकल नहीं है, ये रिमोट है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसी डायग्राम को, अगर मैंने बंद नहीं किया, जो कि नहीं किया, अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने आप को करूं तो दिस इज इटसेल्फ। अगर इसी स्विच के साथ एक और डिवाइस यहां कनेक्टेड होता जो कि मेरा लोकल नेटवर्क का हिस्सा होता, इसका मतलब फिर PCA PCC को फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिकेट करता, तो हम कहते हैं ये लोकल है। और इस केस में आप PCA और PCB रिमोट है, एक दूसरे से दूसरे नेटवर्क में है। तो जो भी दूसरे जैसे अब ये कस्टमर सर्वर दूसरे नेटवर्क पे है, इस तरह नेटअकैड किसी दूसरे सर्वर पे है, मेरे मेरे नेटवर्क पे नहीं है, तो हम इसे कहते हैं रिमोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी जब ट्रैफिक भेजते हैं तो तीन, या तो अपने आप को, या किसी ऐसे डेस्टिनेशन को जो कि हमारी लैन का हिस्सा होती है, या किसी ऐसे डिवाइस को जो कि हमारी लैन का हिस्सा नहीं होती। दैट इज डिवाइस आर नॉट ऑन द सेम लैन, दैट इज ऑन अनदर लैन। मे बी डिस्टेंस वाइज की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे लैन 1 और लैन 2 जो था, PCA और PCB राउटर के दो इंटरफेसेस पे थे, लेकिन है तो दो अलग नेटवर्क्स। मेरे लिए ये और मेरे लिए फेसबुक, मेरे लिए यूट्यूब सेम है, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क है। बस सिंपल एज दिस। कुछ क्लियर हो रहा है? ओके। तो यहां पे अगर हम ये एग्जांपल लें, तो पहले मैं अपने स्टूडेंट से ये पूछूंगा कि बताओ यहां कितने नेटवर्क्स हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इसमें कितने नेटवर्क्स हैं? हमें चैट में जवाब आना शुरू हो गए।
तहरीम भी कहती है 2 है, मुबीन भी कहता है 2 हैं, सुबहान क्या कहता है 2 हैं। तो तकरीबन सब ने 2 कहा। वेरी नाइस, क्योंकि राउटर की 2 इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस ये और एक इंटरफेस ये, तो 2 नेटवर्क्स हैं। अब इसमें अगर PC1 अपने आप को करे तो इटसेल्फ, PC1 PC2 को करे तो लोकल, और अगर PC1 रिमोट होस्ट को करे तो रिमोट। क्लियर होगी मेरी बात? नाइस। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि द सोर्स डिवाइस, यानी भेजने वाला, यानी ये PC1 मिसाल के तौर पे, डिटरमिन्स वेदर द डेस्टिनेशन होस्ट इज लोकल और रिमोट। इस बात समझ आ रही? सवाल ये कर रहा है यहाँ पे, उसने बड़ी सिंपली एक लाइन में लिख दिया, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह एक लोकल होस्ट PC1 को, ये PC1 है आपका, इसको कैसे पता चल जाता है कि मेरी डेस्टिनेशन मेरे लिए लोकल है या रिमोट है। ठीक है ना? तो आंसर इसका ये है कि अगले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में वहां समझाऊंगा, लेकिन इस आईपी एड्रेस में, जो भी आईपी एड्रेस होता है, इसके 2 हिस्से होते हैं। अगर 32 बिट है मिसाल के तौर पे, तो इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को कहते हैं नेटवर्क पार्ट, और दूसरे हिस्से को कहते हैं होस्ट पार्ट या होस्ट आईडी। होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो अगर मैं चेक करूंगा कि मेरा नेटवर्क आईडी और मेरे डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईडी अगर सेम है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, लोकल हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए लोकल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, इस पीसी का एड्रेस, PC1 का एड्रेस इसने मैं बताया है कि 192.168.10.10 है। ये इसने यहां लिखा हुआ है .10, और इसने कहा कि ये है PC1 और ये है PC2, जिसका एड्रेस इसने मैं बताया है कि 192.168.10.15 है, 10.15। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ इसने बताया कि 24 बिट नेटवर्क के लिए कितने हैं, इसके 24 बिट आप देखें तो ये 24 बिट बन जाते हैं, क्योंकि हर एक ऑक्टेट है, तो 8 + 8 + 8, और यहां पर भी अगर 24 हम ले लें तो इज इट सेम और डिफरेंट? सेम। इसका मतलब है कि PC1 को पता चल गया कि मेरी डेस्टिनेशन PC2 मेरे लिए क्या है, लोकल है। क्या है? लोकल है। जबकि रिमोट का एड्रेस मिसाल के तौर पे वो है 192.168.20.5, और ये भी लेट करो /24 है। तो इसने चेक किया कि इसका 24 बिट तो ये है, तो क्या इसका और इसका, यानी कि जिसको मैं अभी हाईलाइट करना चाहूंगा, इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें, वेदर दे आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। वहां पे 192.168.10 है, यहाँ पे 192.168.20 है, विच इज डिफरेंट। तो इसको पता चल गया कि ये मेरा नहीं है, मेरे नेटवर्क पे नहीं है। जो मेरे पे नहीं है तो लोकल नहीं है, लोकल नहीं है तो रिमोट है। ये सेट नहीं हुआ, लेकिन अगर डेस्टिनेशन सेट उसने वाला फिर वो सबनेटिंग में बताऊंगा, वो सबनेट से फिर क्लियर हो तो मेरी बात जी? तो जेंटलमैन, यहां से जब इसको पता चल जाता है कि अगर लोकल है, तो फिर इसने सिंपल आर्प करना है, मैक फाइंड करना है उसका, और उसको वो चीज लोकली डिलीवर कर देगा। लेकिन अगर ये रिमोट है, तो फिर इसको पता है कि अपने लैन में इसको डालने की जरूरत हरगिज नहीं है। किसको दे देगा? गेटवे को। डिफॉल्ट
गेटवे के हवाले कर देगा, यानी इस इंटरफेस के हवाले कर देगा जो कि है 192.168.10.1 ये। और फिर इस राउटर का काम है कि वो इसको ढूंढे, क्योंकि इसके अंदर राउटिंग टेबल मौजूद है। यहाँ तो ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड दोनों नेटवर्क्स हैं, लेकिन बताया उसने ये कि ये क्लाउड है, और क्लाउड के साथ क्लाउड में मल्टीपल राउटर्स हैं, और फिर कहीं आपका ये रिमोट होस्ट पड़ा हुआ है, तो उसके पास का राउटिंग टेबल में एंट्री होगी उसके मुताबिक इस क्लाउड में डालेगा कि जी इसको रिमोट होस्ट तक पहुंचाओ। कुछ बात समझ आ रही? तो कहता है कि तो जनाब यहाँ पे फिर हमारे पास जो है डायनेमिक राउटिंग होगी ना। आपके राउटर में डेफिनेटली फिर आपको, अगर ये क्लाउड है तो डेफिनेटली आपको डायनामिक रूटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहता है जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है किस तरह डिटरमिन करता है, कहता है IPv4 एड्रेस में और IPv6 में किस तरह इसको लिया जाता है, तो देख लेते हैं। सोर्स यूजेस इट्स ओन IP एड्रेस। अभी क्योंकि मैंने ये चीजें अगला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि IP एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, तो इसलिए मैंने फॉर टाइमिंग इनको ओमिट कर रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज ये चीजें बताना जरूरी होगा। लेकिन अगले चैप्टर इस पे कंप्लीट चैप्टर है, तो लेकिन अब मैंने आपको ब्रीफ से समझा दिया। ये जो /24 था दैट वाज द सबनेट मास्क, लेकिन वी विल टॉक अबाउट दैट, नो इशू इन द कमिंग में भी। अभी ये चैप्टर बड़ा करीब है, 35 स्लाइड्स हो गई हैं, तो शायद अगली क्लास में, पहली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल बी ऑन चैप्टर नंबर 9, एंड चैप्टर नंबर 9 विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट द IP वर्जन 4, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह कहता है कि IPv6 में या सोर्स यूजेस द नेटवर्क एड्रेस एंड प्रीफिक्स एडवर्टाइज बाय द लोकल राउटर। तो ये बात मैं एक्सप्लेन करूंगा इन दिस विल बी इन चैप्टर नंबर, इफ दिस इज चैप्टर नंबर 8 इफ आई एम करेक्ट, या so this will be divided explained in chapter 9, and this will be explained in chapter number 10. तो कहता है local traffic is dumped out the host interface and handled by the intermediate device which is your switch. अगर लोकल आपने मालूम कर लिया कि लोकल है तो बस आप आर्क करें और अपने स्विच के हवाले करें, स्विच उसको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। लेकिन अगर रिमोट है तो फिर किसके हवाले करोगे, डिफॉल्ट गेटवे के हवाले करोगे, जो कि मैंने ये आपके सामने लिखा। बात समझ आ रही? ओके। और अब क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट गेटवे क्या चीज है। डिफॉल्ट गेटवे इज योर राउटर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि अगर इस जो भी ये लैन है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्विच है और इसके साथ ये डिवाइसेस हैं और ये राउटर है, तो यहाँ पे दो नेटवर्क है, एक नेटवर्क ये और एक नेटवर्क ये। मिसाल के तौर पे ये नेटवर्क का एड्रेस है 192.168.1.0 और इसका है 192, क्यों ये उस वक्त समझाऊंगा, 20.0, दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो इस जो गेटवे की इंटरफेस है, ये रेड आपको नजर आ रही है, इसका एड्रेस इसी रेंज से होगा, और मोस्टली पहला एड्रेस होता है, लेकिन कोई रूल नहीं है। मे बी कि आप इसमें से पहला एड्रेस 10.1 इसको दे दें, 10.2 इसको दे दें, 10.3 इसको दे दें, 10.4 इसको दे दें, एंड इन दिस वे दिस विल बी। तो क्या पहला बात वो कहता है कि इट मस्ट हैव एन IP एड्रेस, इन द डिफॉल्ट गेटवे मस्ट हैव एन IP एड्रेस इन द सेम रेंज एज रेस्ट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क। जो इस लोकल एरिया नेटवर्क का एड्रेस है उसी में से एक एड्रेस इसको भी दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी क्या, जो भी ट्रैफिक इस नेटवर्क से बाहर जानी है, यानी कि रिमोट की तरफ जानी है, तो ये उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, यही वो कह रहा है, इट कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम ए लैन एंड इज कैपेबल ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफ द लैन। ये लैन से बाहर ट्रैफिक को, यानी एक लैन से उठा के दूसरे लैन की तरफ गिरा दे। और थर्ड बात यही है, इट कैन राउट टू अदर
यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी है। यहाँ पे एक और राउटर है, 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 यहाँ पे एक स्विच है, और यहाँ पे आपके एंड डिवाइसेस लगे हुए हैं जो कि आपके डेस्टिनेशन है। तो ये अदर नेटवर्क्स हो गए, अदर नेटवर्क्स तक ये उसको रूट करेगा। ठीक है मई? तो कहते हैं इफ ए डिवाइस हैज नो डिफॉल्ट गेटवे, तो बिल्कुल ये इस तरह है जैसे ये कमरा है और मैं ये दरवाजा यहाँ पे बंद करके और ईंटें लगवा दूं, इसका मतलब है कि फिर अनीस बाहर नहीं जा सकता। इसलिए जब भी हमको लैन बनाते हैं हम उसमें डेफिनेटली डिफॉल्ट गेटवे, और इसलिए आपने यहाँ पे देखा, इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि मैंने अपने नेटवर्क में गेटवे रखा हुआ है कि मुझे बाहर जाना हो तो ये मुझे बाहर लेकर जाएगा। ठीक, यही बात यहाँ पे समझाई गई कि क्या कहता है कि जनाब वही डायग्राम है जो कि प्रीवियस फिगर में आपने देखा, लेकिन ये वाला पार्ट, इसका IPv6 का पार्ट बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं द होस्ट विल नो होस्ट को पहले से पता है कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है, या तो उसको स्टैटिकली बताया गया है कि तुम्हारा गेटवे ये है, या उसको डायनामिकली बताया गया है। जैसे मुझे अब ये किसने बताया है, मुझे ये डिफॉल्ट गेटवे किसने बताया है, DHCP ने। मैं दिखा देता हूं ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो। ये देख लेते हैं जी, मैं अपने नेटवर्क सेटिंग्स में जाता हूं। नेटवर्क सेटिंग्स, लेकिन जब ये कनेक्ट हो जाता है इसके साथ तो ये नेटवर्क सेटिंग्स बताना बंद कर देता है। आई डोंट नो द रीजन, बट दैट इज द रीजन कि नहीं ये बताता। इसके अलावा करो तो अगर मैं उतार दूं इसको जूम से तो ये बताएगा। तो एनी हाउ बेसिकली हमने इसको कहा हुआ है कि आप हमें गेटवे, आपका गेटवे हमने तो आपको नहीं बता रहे, स्टैटिकली नहीं है। इसका मतलब है कि तुम DHCP से पूछो, और DHCP को हमने बताया हुआ है कि तुम इसको बताओ कि तुम्हारा IP क्या है, तुम्हारा IP क्या होगा जो तुम इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा सबनेट क्या होगा, तुम्हारा गेटवे क्या होगा, तुम्हारा DHCP क्या होगा, तुम्हारा DNS क्या होगा, तुम्हें IP कितनी देर के लिए मिला है, लीज लाइन जिसे कहते हैं। ये सारी बातें इसको DHCP ने बताई। ठीक, तो यही वो कह रहा है कि ये गेटवे इसको या तो स्टैटिकली एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा और या इसको DHCP बताएगा। फिर कहता है ए डिफॉल्ट गेटवे इज ए स्टैटिक रूट विच विल बी द लास्ट रिजॉर्ट इन द राउटिंग टेबल। हमेशा आपका ये जो गेटवे की वैल्यू होती है, जब आप राउटर पे लिखते हो तो सबसे आखिरी एंट्री लिखते हो। क्यों लिखते हो, जब राउटिंग पे आऊंगा तो बताऊंगा। ये आपकी लास्ट रिजॉर्ट है ना, आप पहले अपनी सारी रिजॉर्ट को चेक कर लेते हो, नहीं है तो फिर गेटवे के हवाले करो, फिर इसका मतलब मेरे बस का काम नहीं है। तो ऑल डिवाइसेस ऑन द लैन विल नीड द डिफॉल्ट गेटवे ऑन द रूटर इफ दे इंटेंड टू सेंड ट्रैफिक। तो हर नेटवर्क चाहता है कि रिमोटली ट्रैफिक भेजे, इसका मतलब हर एक में गेटवे होता है। ठीक है, और ये आखिरी स्लाइड आज के लिए, ये आपको मैंने नेट स्टार्ट अभी करके बताया था। तो यही वो कह रहा है कि जनाब ए विंडो route print or a netstat-r to display the PC routing। मैंने अभी आपको जो राउटिंग टेबल बताया वो मैंने राउटर का बताया, इवन PC के अंदर भी एक राउटिंग टेबल मौजूद होता है। क्लियर, जो कि ये बताता है, जैसे देखिए यहाँ पे इसने बताया क्या ये आपका गेटवे है। तो अगर मैं अपना करने की दिखाऊं netstat-r के साथ, तो दिस इज netstat-r इंटर। तो ये देखें इसके अंदर ये राउटिंग टेबल 4 के लिए भी है, 6 के लिए भी है। ये देख लें, ये बता रहा है कि जी देखो गेटवे की वैल्यू इसमें मौजूद है, और बता रहा है कि जी आपका इंटरफेस का आईडी क्या है, IP क्या है 15.16.15। तो बता रहा है कि जी अगर आपने इस तक जाना है 16.0 नेटवर्क है, तो जिसका सबनेट मास्क किया है तो ये आपके अपने लिंक पे है। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद हर डिवाइस पे है। क्लियर है जेंटलमैन? इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में, आज तो कर तो आज भी सकते हैं लेकिन बस काफी हो गया, हमने राउटिंग की इंट्रोडक्शन करनी है जो कि चंद स्लाइड्स हैं, कितने ज्यादा नहीं है।
प्रॉब्ली कहते हैं तो करा देता हूँ, 5-6 स्लाइड्स हैं नेक्स्ट वीक। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। तो उसके बाद हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट साथ ही स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 9, क्योंकि आईपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी पता है कि आपको एक अदद एग्जाम दिया गया हुआ है, याद है ना? आपको एक अदद एग्जाम दिया गया हुआ है कि आप और उसकी डेट शायद 21 है, इफ आई एम करेक्ट। सर वो फर्स्ट वाला एग्जाम भी ओपन कर लेना, कि वो भी। ओके, पहले इसको कर लें। तो इसकी तारीख 21 मार्च 10 बजे तक। तो कोशिश करें कि ये टाइमली इसको पहले पढ़ें। चीट करने की हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा काम करते हो तो फिर आपको खुशियां मिलती हैं। जैसे मैंने आज आपके साथ शेयर किया, मेरे साथ भी स्टूडेंट ने शेयर किया कि जी मैंने सिस्को का स्विचिंग राउटिंग, यानी जो अगला कोर्स आपके लोगों के लिए होगा, जब मैंने वो कंप्लीट किया तो मुझे इसको क्लिक करके देखते हैं, और आप भी इस पे क्लिक करें। देखिए क्या है, दिस बैच वाज इशू टू सबीन जुल्फिकार, शी इज ए 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, और उसको उन्होंने ये दिया। क्यों दिया? उन्होंने रीजन भी बताया अपना कि जी हमने आपको ये इसलिए दिया, पासिंग ग्रेड फॉर दी नेटवर्क एकेडमी इंस्ट्रक्टर। आपको नेटवर्क एकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने, जिसने भी आपको पढ़ाया, उसने आपको पासिंग ग्रेड दिया, इस वजह से हम आपको ये दे रहे हैं। और आपने फाइनल एग्जाम को भी पास किया, तो इन 2 वजूहात की वजह से हम आपको ये दे रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप, क्योंकि मैंने उसको वो कर दिया हुआ है, वो लिंक सेलिब्रेट कह लें, वो करवा दिया, ताकि उसको एक एहसास हो कि उसने अच्छा काम किया, और उसको सिस्को ने भी और उसके बाकी दोस्तों ने भी, साथियों ने भी, क्लास फेलोज ने भी अप्रिशिएट किया। तो आप लोग भी इस पे जरूर करें, क्योंकि कल आपको भी कोई करेगा। तो यहाँ वो लिख रहा है कि सिस्को वेरीफाइज द अर्नर ऑफ दिस बैच successfully completed the switching, routing, and wireless extension course and achieved this student level credential. The earner has a foundation in net switching operations, wired and wireless LAN configuration using security best practices, redundancy protocols, and developed problem-solving skills. Earner participated in up to 45 active practice activities and accumulated 21 hours of hands-on lab. कोई भी दूसरी एकेडमी आपको इतना हैंड्स ऑन वर्क नहीं करवाती यूजिंग सिस्को हार्डवेयर एंड और सिस्को पैकेट ट्रेसर टूल। तो हमारी सबसे बड़ी जो दूसरों पे वो है, एज है, या इतना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस साइट पे जाके और सभी इनको विश करेंगे कि जी वेल डन। क्लियर एवरीवन? तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, और अगर नहीं है तो देन आई मे स्टॉप एंड से टू यू ऑल वेरी बेस्ट वीकेंड। वीकेंड तो खत्म हो गया, बस कल अब फिर काम पे जाना है। तो लेकिन कामयाब वही होता है जो कि अपने टाइम को बेहतर तरीके पे इस्तेमाल करता है। तो डू यू हैव द ऑनलाइन स्टूडेंट, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? फातिमा, मलिया, मुबीन, सुलेमान, एनी क्वेश्चन? And in the chat is no such. Thank you very much, everyone. From the online physical students, any question? Thank you very much. See you, inshallah, on the coming Saturday again. ये एक्सेस का मतलब रिलेटेड एक मिनट इसको बंद कर दूं, फिर आप जो पूछते हैं आपका जवाब देता हूँ।